अस्सलामुअलैकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को भी प्रेस करे। और गाइज़ आज हम जा रहे हैं हेयर कटिंग कराने, तो मैंने सोचा आपसे भी जर्नी शेयर करते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और चलें फिर आपके साथ जर्नी भी शेयर करते हैं और आपको साथ लेके चलते हैं हेयर कटिंग के लिए। लोगों की नज़र में हम लोग यूरोप में रहते हैं, लेकिन यूरोप में भी कभी कभार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान ना हेयर कटिंग करवा सकता है, बंदे के पास टाइम ही नहीं बचता। तो इस वजह से आज संडे था और संडे को एक और बहुत बड़ा मसला है कि हम लोगों की यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलती। सिर्फ एक बस है जो बाज़ार में जाती है और बाज़ार से आती है। उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज संडे था तो मैंने कहा हेयर कट तो ज़रूरी है, तो चले चलते हैं। अभी बज रहे हैं 9:55 और पूरे 10 बजे हमारी बस है जो कि वो सामने वाले फरमाते पे आएगी। उधर चल के स्टॉप करते हैं और देखते हैं वो कितने बजे आती है। अब गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, इसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई गया हुआ है और उसकी वजह से दिल को घबराहट हो रही है। अभी तो घर से निकले और दिल को घबराहट हो रही है, आगे पता नहीं क्या बनेगा। देखें, हर कंट्री को अल्लाह ताला की ज़ात ने एक अपना रीजन दिया हुआ है, मतलब हर कंट्री में अपने हिसाब से गर्मी है सर्दी है। तो यूरोप ज़्यादातर माना जाता है कि ये गर्म नहीं होते, ठंडे होते हैं। लेकिन यूरोप में भी अब इतनी गर्मी पड़ रही है कि सूरज से बातें करने को दिल करता है कि यार थोड़ी तो गर्मी कम कर ले, हमारा क्या कसूर है, हम तो तुझे कोई तंग नहीं कर रहे, हम तो गरीब लोग हैं, क्यों तंग कर रहे हैं हमें। और यहाँ पे यूरोप में लोगों ने उसी तरीके का फिर लाइफस्टाइल भी अपना लिया है। लोग समंदर पे चले जाते हैं, उधर बैठे रहते हैं सारा सारा दिन, सारी सारी रात, मतलब शिफ्ट ही उधर हो जाते हैं, घर ले लेते हैं रेंट पे, उधर ही रहते हैं गर्मियों में। और हम लोग इधर पहाड़ियों में जलील हो रहे हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी अरब में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन वो लोग उस हिसाब से रहना सीख चुके हैं। लेकिन यूरोप क्योंकि ठंडे लिहाज से ज़्यादा जाना जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे लोग फिर उस तरीके के गर्मी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से वो लोग समंदर पे जाके अपना टाइम गुजारते हैं और सब कुछ करते हैं। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब वेट करते हैं बस का, फिर आपके साथ अगली जर्नी शेयर करते हैं। ये है जी मेरे सामने का व्यू, कोनार्ड मार्केट। ये इटली की सबसे मशहूर मल्टीनेशनल मार्केट है और सबसे महंगी भी। लो जी, वो आ गया, हमारी बस आ चुकी है और अब हम चलते हैं फ्रोजिनो ने। और ये हम बस के अंदर ऐसे बैठ गए जैसे हमारी अपनी है। 1 यूरो 30 सेंट की टिकट लगाई है मैंने। 1 यूरो 30 सेंट थोड़े होते हैं। ये बस के अंदर का व्यू, यूरोप की बसेस को चेक कर लें ज़रा। अगर किसी ने उतरना है तो वो ये फरमाता मारेगा और बस अगले फरमाते पे रुक जाएगी। जगह जगह पे स्टॉप्स बने हुए हैं। हेयर कट का एक और फ़ायदा भी है ना कि अगर इंसान ना भी ना नहाया हो तो ऐसा लगता है कि फ्रेश है, नहाया हुआ है। इसलिए हेयर कट लाजमी है, लाजमी करवाओ दोस्तों। मैं पीछे आके तो इसलिए बैठा था कि पीछे अकेला बैठूंगा और आराम करूंगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत सीट चूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे सफ़र में ही धूप पड़ेगी, इसलिए सीट चेंज करते हैं। अरे भाई यहाँ पे बैठते हैं। इतने अमेजिंग व्यूज़ हैं ना जहाँ से हम गुजर के जाते हैं, लेकिन अब हम रोज़ देख के ना बोर हो गए हैं, क्योंकि एक जगह पे बंदा ज़्यादा अरसा रहे तो फिर बंदा उस जगह का सब कुछ जानने लग पड़ता है, तो बोर हो जाता है इंसान। 30 मिनट की राइड के बाद हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चेक करें भाई साहब, उतरते साल ही हवा में हो गए हैं और वो थोड़ा सा आगे जहाज बैठे हुए हैं। जहाज समझते हैं ना अब हमारी ज़बान में, सुनसान पड़ी हुई हर चीज़ है। हमारे एरिया में सब कुछ सेटल डाउन है, मसलन बहुत पीसफुल एरिया ये है। लेकिन यहाँ पे एक ही मसला है, हम लोग फ्री होते हैं संडे को, और संडे को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला है यहाँ पे। मसलन
हमारे गांव से सिर्फ एक बस आती है। तो सोचें अगर एक बंदे ने कहीं पे जाना है दूर तो वो कैसे जाएगा, वो वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि रात को 5:30 के बाद बस नहीं जाती हमारे गांव में। और टैक्सीज़ का भी यहाँ पे थोड़ा इशू है, तो इस वजह से हम लोग थोड़े यहाँ पे ना परेशानी रहते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि संडे ही होता है हमारे पास एंजॉय करने के लिए, तो हम उसमें भी नहीं कर सकते। अब मेरी दुआ ये है कि जो बार्बर शॉप पे हम जा रहे हैं वो खुली हो, क्योंकि संडे है, उसका भी कोई पता नहीं है कि वो खुला होगा कि नहीं। देखें संडे है, सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, लोग गए हुए हैं घूमने फिरने, बिल्कुल सुनसान सड़कें। वरना यहाँ पे वर्किंग डेज में काफ़ी चहल पहल होती है गाड़ियों की, लोगों की, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान सड़कें। मैं आया तो कटिंग कराने हूँ, लेकिन चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो क्योंकि वो पंजाबी कहते हैं ना, पहला पेट पूजा फिर काम दूजा। कटिंग तो होती रहेगी, पहले चल के नाश्ता करते हैं और फिर कटिंग वाली शॉप पे जाते हैं। अगर तो वो खुली हुई तो वेल एंड गुड, अगर ना खुली हुई तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। सही बात है, सूरज जी भी इतने गर्म हुए हैं ना कि एक तो हम पहले ही काले हैं और ऊपर से सूरज जी का दिल है कि हम दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करें, हम लोग गायब हो जाएं, जल के राख हो जाएं। तो इनसे कोई नेगोशिएशन करनी पड़ेगी किसी दिन। और ये हम लोग पहुंच आए हैं हलाल कबाब पे, चलें नाश्ता करते हैं फिर देखते हैं क्या करना। बुongiorno, नाश्ता कर लिया हमने, अब चलते हैं हेयर सैलून की तरफ। ओ भाई थल्ले ना दे दें, ब्रेक रखो। पर यूरोप की ये अच्छी बात है कि जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजर रहे हैं तो चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रेन हो, उसने रुकना ही रुकना है। वैसे तो ट्रेन की पटड़ी पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता, लेकिन एज आ एग्ज़ाम्पल मैंने कहा है। ये हमारे यहाँ का एक चर्च है बहुत मशहूर, और ये व्यू है उसके सामने का। अब हम चलते हैं बार्बर की शॉप पे, फिर देखते हैं अगर वो खुली हुई तो। ये भी शॉप बार्बर की है, मतलब करियाने वाली शॉप है, लेकिन उसी की है, वो ही मालिक है। और ये एक और हलाल पिज़्ज़ा है, और ये बार्बर की शॉप है। ये बार्बर की शॉप है और ये चूहा हमारा बार्बर बैठा हुआ है। और ये हम थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। और ये 2 घंटे की अनथक मेहनत के बाद हमारे बांग्लादेश भाई ने हमें देखे कितना खूबसूरत बना दिया। अरबी है वैसे, बांग्लादेशी का बार्बर शॉप है ये। बकवास ना करो, मैं तेरे चंडा मार रही हैं। ये है जी हमारी फाइनल लुक, और अब चलते हैं, एक और काम है वो करते हैं, फिर घर चलेंगे। मैं निकला हूँ बार्बर की शॉप से, तो मुझे याद आया कि मुझे तो कल फ़ोन भी आया हुआ था घर से, नया महीना भी शुरू होने वाला है, तो चलें ATM चलते हैं, उधर से पैसे निकलवा के उनको भेजते हैं। और फिर गाड़ी का वेट ही करना है हमने 2 घंटे, और क्या करना है, देखते हैं क्या बनता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ना होने का बड़ा नुकसान ये भी है कि आप लोग जब आ जाते हैं बाज़ार तो आपको शाम तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक आपकी बस नहीं आएगी। वरना आम दिनों में यहाँ पे हर घंटे बाद बस होती है, बंदा किसी भी टाइम पकड़ के जा सकता है। तो ये जो इशू है इससे हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये आ गया जी हमारा ATM, अब निकलवाते हैं पैसे और घर वालों को भेजते हैं। ये हमने कार्ड इंटर कर दिया, प्रोसेसिंग में है। कोर्सो नो, हमें नहीं रसीद चाहिए, कार्ड हमारा वापस। मनी इतने बाबा कायदे आज़म नहीं, कोई और ही आ गया। चलो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट। ये हमारा भाई जो हमारे पैसे सेंड करेगा, और पैसे सेंड करके आपको मिलते हैं। अच्छा, तो हम हो गए थे फ्री, और इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही नए नए व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।